झारखंड में साल 2024 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हुए जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एक बड़ी सफलता जांच एजेंसी सीआईडी के हाथ लगी है। जब सीआईडी की सूचना पर पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड विनय शाह उर्फ हरियर सिंह को यूपी एसटीएफ की टीम ने गुरुवार को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया। झारखंड सीआईडी की सूचना पर कि आरोपी शाहपुर थाना क्षेत्र के हनुमंत नगर कॉलोनी में रह रहा है, तब जो है वहां पे टीम पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। और यूपी एसटीएफ ने ये कार्रवाई उसी के बिना पे की। कहा जा रहा है कि विनय शाह पूर्वोत्तर रेलवे के यांत्रिक कारखाना में सेक्शन इंजीनियर था और इसी सरकारी पद की आड़ में वो लगातार फरारी काट रहा था और गलत काम कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद अब रेल महकमे में भी जो है वो हड़कंप मच गई है। उधर झारखंड पुलिस जल्द ही उसे ट्रांजिट रिमांड पर रांची लेकर आएगी और आगे की जो कार्रवाई है, पूछताछ है जितनी भी, वो वहीं पे की जाएगी। अब आपको बता दूं कि विनय शाह उर्फ हरियर सिंह मूल रूप से जो है वो रांची का ही निवासी है और यहीं का रहने वाला है। आपको बता दें कि झारखंड की क्राइम ब्रांच ने इस साल के शुरू में यानी कि जनवरी में विनय शाह के विरुद्ध धोखाधड़ी, विश्वासघात, मूल्यवान प्रतिभूतियों के साथ छेड़छाड़ करना, परीक्षा अधिनियम समेत बीएनएस की गंभीर धाराओं 316(2), 318(2), 318(4), 61(2) और प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 में धारा 12(2), 12(3) में केस दर्ज जो है वो किया गया था। फरार होने के बाद वो गोरखपुर में अलग अलग ठिकानों पर रहता था और छुप के चल रहा था और अपनी लोकेशन छिपाने के लिए भी नेपाली सिम कार्ड का वो इस्तेमाल कर रहा था ताकि किसी को उसकी लोकेशन का पता ना चल सके। पूछताछ में अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार विनय शाह ने 22 सितंबर 2024 को हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का प्रश्न पत्र अपने साझेदार मनोज कुमार, शशि भूषण दीक्षित और संदीप त्रिपाठी के साथ मिलकर लीक किया था और ये सारी प्लानिंग में ये तीनों जो थे वो शामिल थे। सभी आरोपी रांची के जेड स्क्वायर होटल में ठहरे हुए थे, जहां ये पूरी साजिश की गई, जहां ये पूरी साजिश जो थी वो रची गई थी। प्लानिंग के तहत परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को मोतिहारी रक्सौल बॉर्डर के रास्ते नेपाल ले जाकर प्रश्न पत्र जो है वो दिया गया, सारे प्रश्न वहीं पे दिखाए गए और सारे प्रश्नों के आंसर रटवाया गया। इसके बदले मनोज ने विनय के खाते में 1 लाख रुपए भी जो थे वो भेजे थे। अब आपको बता दें कि झारखंड की जांच एजेंसी सीआईडी इस मामले में पिछले महीने यानी कि अक्टूबर 2025 में झारखंड सरकार के वित्त विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी संतोष मस्ताना को भी पेपर लीक से संबंधित अफवाह फैलाने के आरोप में जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। उन पे आरोप था कि वो भी इसमें शामिल है। हालांकि ये अलग बात है कि संतोष मस्ताना उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने सबसे पहले जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का मामला उठाया था और इससे संबंधित कई सबूत जो है वो झारखंड हाई कोर्ट में भी सौंपे थे, जहां मामले में सीबीआई जांच कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर जो है वो सुनवाई भी जारी है। आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट 2024 में ही अक्टूबर माह में अपनी सुनवाई के दौरान अंतिम रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा चुकी है और उसके बाद से ही अभी तक ये नहीं आया है कि रिजल्ट आएगा या नहीं, जिसके खिलाफ जेएसएससी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट 29 अक्टूबर 2025 को अपना फैसला सुरक्षित रख चुकी है। आपको बता दूं कि तब जो है वो सुनवाई की गई थी और उसके अगले दिन जो है वो फैसला आना था, लेकिन अब फैसले को रिजर्व कर दिया गया है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में राजनीति भी अब खूब हुई। सितंबर 2024 में मामला सामने आने के बाद से ही इस पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर अक्सर निशाना साधते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते रहे और उस दौरान उन्होंने काफी टिप्पणियां भी जो है वो हेमंत सरकार पर की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पोस्ट कर संतोष कुमार मस्ताना की गिरफ्तारी का भी विरोध करते हुए जांच एजेंसी की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए थे। इसके विरोध में लिखा था, उन्होंने कहा था कि मस्ताना ने न सिर्फ भ्रष्टाचार का खुलासा किया बल्कि ठोस सबूत भी दिए हैं कि पेपर लीक हुआ है। अब उन्हें गिरफ्तार कर डराने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, जो शिक्षक इस मामले को सड़क से लेकर अदालत तक लड़ रहे हैं और बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें भी बार बार सीआईडी नोटिस भेज रही है और डराने की कोशिश कर रही है। बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि सीआईडी प्रश्न पत्र लीक केस के सभी सबूतों को नष्ट कर रही है ताकि ये मामला कभी खुल के सामने ही ना आ पाए। गवाहों को धमकाकर उनके बयान को बदला जा रहा है। अब मास्टरमाइंड विनय शाह की गिरफ्तारी के बाद ये तो साफ है कि वो बड़े पैमाने पर जो है वो पेपर लीक की प्लानिंग करता था और अभ्यर्थियों को पैसा लेकर प्रश्न बताता था। और अब देखना ये होगा कि आगे जांच किस तरह से चलती है और हाई कोर्ट में इसको लेकर क्या सुनवाई होती है, उनकी ओर से क्या फैसला आता है। लेकिन इस सब के बाद इतना साफ हो गया है कि अब ये पेपर लीक का मामला और भी बढ़ते जा रहा है।
जैसे जैसे इसमें जो कार्रवाई होती जा रही है उसके अकॉर्डिंग ये पता चलता जा रहा है कि कितने बड़े पैमाने पर की जा रही थी और स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी हैं। तो आपको क्या लगता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस गिरफ्तारी के बाद क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार को और क्या-क्या करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाएँ और जैसे-जैसे इस मामले में और अपडेट आते जाएँगे और जो भी फैसला आएगा वो सब हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए और ऐसी खबरों के लिए एयर नाउ देखते रहें।